दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, इन्फ्यूजन पंप क्या होता है? इन्फ्यूजन पंप एक बायोमेडिकल आर्टिकल्स है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। यही इन्फ्यूजन पंप एक बायोमेडिकल डिवाइस है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो आज हम इन्फ्यूजन पंप के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिया है इंट्रोडक्शन, तो हम अभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्यूजन पंप। तो यहाँ है, जैसा कि स्लाइड में लिखा है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्यूजन पंप डिजाइन विथ ए व्यू टू सर्व डिफरेंट पर्पस ऑफ थेरेपी। मतलब जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बहुत तरीके के बहुत सारे टाइप्स के इन्फ्यूजन पंप को डिजाइन किया गया है ताकि वो डिफरेंट पर्पस से थेरेपी में इस्तेमाल हो सके। बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट द पंप्स selected can deliver the fluid at desired rate and volume। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो पंप हमने सेलेक्ट किया है वो फ्लूइड को डिजायर रेट और वॉल्यूम के साथ उसे डिलीवर करे। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे इन्फ्यूजन पंप डिजाइन में और डिफरेंट थेरेपी, तो सबसे मेन क्या होती है इन्फ्यूजन पंप में, जो पंप है वो ऐसा पंप होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से उसके एक डिजायर रेट हो और डिजायर वॉल्यूम हो, किसके अकॉर्डिंग, जो हम फ्लूइड पेशेंट को देंगे या मेडिसिन जो भी हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे तो उसका एक डिजायर रेट होना चाहिए और डिजायर वॉल्यूम होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्फ्यूजन पंप को हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप होता क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इन्फ्यूजन पंप है वो बायोमेडिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं फ्लूइड को डिलीवर करने के लिए। पेशेंट को फ्लूइड डिलीवर करने के लिए हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं और जो एक बायोमेडिकल डिवाइस है। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्फ्यूजन पंप आर डिवाइसेस that are used to deliver therapeutic fluid which can either medication or nutrition at a predetermined rate। मतलब कहने का मतलब है कि जो इन्फ्यूजन पंप है वो एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते फॉर द डिलीवरी, मतलब थेरेपी के तौर पे हम यूज करते डिलीवरी। थेरेपी में हम डिलीवर के तौर पे यूज करते हैं फ्लूइड या मेडिकेशन, मतलब फ्लूइड के तौर पे, चाहे वो फ्लूइड मेडिसिन हो या कोई न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब उस फ्लूइड को डिलीवर करने के लिए हम इन्फ्यूजन पंप डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है, जिसका एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैम जो इन्फ्यूजन पंप होता है वो जो भी कोई फ्लूइड होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लूइड को सप्लाई करता है बॉडी में। अब आता है, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे घर में भी फैन यूज हो रहा है, फैन चल रहा है, तो वो भी ना किसी प्रिंसिपल पे यूज कर रहा है। उसमें इलेक्ट्रिक या कह लो इलेक्ट्रॉन जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किसी ना किसी पे बेस होता है। तो सेम टू सेम जो हमारा इन्फ्यूजन पंप है ये भी किसी ना किसी पे क्या है, बेस है। इसका भी कोई ना कोई प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। विदाउट प्रिंसिपल पे कोई भी चीज वर्क नहीं करती। हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है, यूज करने का हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्फ्यूजन पंप है उसका भी अपना एक प्रिंसिपल है। तो इसमें लिखा है, इट यूज पंपिंग एक्शन टू इन्फ्यूज फ्लूइड। मतलब ये जो हमारे इन्फ्यूज फ्लूइड है इसमें ये क्या करता है, एक पंपिंग एक्शन जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मेडिसिन या न्यूट्रिएंट्स है वो पेशेंट तक पहुंच जाएगी। मतलब देखो
मान लो कि हमें पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करना है, चाहे वो मेडिकेशन हो चाहे न्यूट्रिशन फॉर्म में, हमें पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करना है। अगर हम पंप नॉर्मल लगा दे तो अपने आप तो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि, तो उसके साथ क्या है, वहां पे जो हमारा इन्फ्यूजन पंप है वो एक पंपिंग एक्शन जनरेट करता है। पंपिंग एक्शन जनरेट होने की वजह से जो फ्लूइड में जो भी आयंस है वो क्या करते हैं, पंप होते हैं, एक के साथ एक पंप होके वो पेशेंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर इंट्रावीनस, और इसके लिए हम कौन सा मतलब रूट इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, इसके लिए है इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंटरनल एंड एपिड्यूरल इन्फ्यूजन। जो हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं उसके लिए जो रूट है, जो हम रूट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फ्लूइड को मतलब पंप कराने के लिए, उसके लिए हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंटरनल या एपिड्यूरल इन्फ्यूजन हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, मैम इंटरल क्या होता है? इंटीरियल मतलब अंदर की साइड, इंटीरियल, इंटीरियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, यूजेस ऑफ इन्फ्यूजन पंप, कि हम इन्फ्यूजन पंप का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा ना कि हम इन्फ्यूजन पंप में मेडिसिन भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे इन्फ्यूजन पंप है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। नंबर 1 है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नाम सुना है ना बेटा, कहाँ सुना है, नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। मैम कैंसर के पेशेंट्स। हाँ बिल्कुल सही। कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी में हम उन्हें एंटीबायोटिक्स के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड, मतलब ये उसमें मेडिकेशन भी देते हैं और कुछ न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो हम कीमोथेरेपी में इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो कीमोथेरेपी, तो यहाँ कीमो जो केमिकल्स है वो किससे आ रहा है, हमारे मेडिकेशन का, जो हम कैंसर के पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो कीमोथेरेपी के लिए हम जो केमिकल्स है या मेडिकेशन है वो हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। ठीक है, पेन मैनेजमेंट, अभी क्या है, पेन मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अगर पेशेंट एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं ना, पेन किलर होता है, ठीक है, पेन किलर क्या एनाल्जेसिक यूज करते हैं, उसको हम अगर पेशेंट को ऑरली नहीं देना चाहते कि उसकी या उसकी सर्जरी हुई हो, मान लो उसकी सर्जरी हुई हो, तो हम उससे नहीं कहेंगे कि आप मतलब ओरली मेडिसिन ले, तो हम उसको क्या चढ़ाएंगे, आईवी का यूज करेंगे। तो आईवी का यूज करके हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन पंप का यूज करके पेन रिलीवर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेन मैनेजमेंट में हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करके पेन रिलीवर का भी काम करवा सकते हैं, जिसमें हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू पेशेंट को हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जो मतलब जिसको हार्ड चीजें नहीं खानी, फ्रूट टाइप की चीजें खानी है, जिसका डाइजेशन ठीक ना हो, या कह लो किसी का ऑपरेशन हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको फ्लूइड न्यूट्रिशन या फ्लूइड डाइट बोला गया हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी पर्सन रिकवर नहीं हो सकता। मेडिकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए इन्फ्यूजन पंप का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब है एनेस्थीसिया या सेडेशन, मतलब एनेस्थीसिया या सेडेशन के लिए हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए या मतलब लैक ऑफ पेन ये सब करने के लिए हम पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं विद द इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम पेशेंट को एनेस्थीसिया मेडिकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। समझ में आया?
यस मैम। अब बात आती Yes, है ma'am. ऑफ इन्फ्यूजन पंप की। इन्फ्यूजन पंप के कितने टाइप्स है? तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन पंप। मतलब यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप के बेसिक 2 टाइप्स बताए गए। एक है सिरिंज पंप, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक पंप। समझ में आया? इन्फ्यूजन पंप के टाइप्स यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, सिरिंज पंप और वॉल्यूमेट्रिक पंप। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिरिंज पंप की। अब ये देखो, ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये क्या है? ये मैम मुझे तो टाइप दिखाई दे रही है ना? जी मैं आप देखिए। ठीक, अब ये देखो, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? ये हमारा क्या है? ये हमारा सिरिंज पंप है जो हम इन्फ्यूजन में यूज करते। तो ये हमारा सिरिंज पंप है। तो यहाँ ऊपर की साइड देखो, सिरिंज भी अटैच हुई है, दिखाई दे रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. दिख रही है। अब ये क्या है? ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक पंप है। ये देखो, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक पंप है। ठीक है ना? वो सिरिंज पंप थी, ये वॉल्यूमेट्रिक पंप है। अब हम बात करेंगे सिरिंज पंपिंग की। ठीक है, सिरिंज पंप ये क्या है? हमारे इन्फ्यूजन पंप का ये एक नॉर्मल टाइप है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये सिरिंज पंप होता क्या है। सिरिंज पंप आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल Syringe pumps are particularly helpful under such circumstances as they are programmed to deliver drug through vein at determined rate। मतलब syringe pump एक particularly helpful मतलब एक डिवाइस है जो किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस में, मतलब अगर मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन देनी है तो उसके लिए हम सिरिंज पंप का ही यूज करते हैं, जिसमें सिरिंज पंप को किससे अटैच किया जाता है? मतलब जो ड्रग है वो आईवी के थ्रू दिया जाता है, वो भी डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंग। तो जो सिरिंज जो जैसा कि इसमें लिखा है, सिरिंज पंप आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल अंडर सच सर्कमस्टांसेस। मतलब जो हमारा ये सिरिंज पंप है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जिसके अंदर हम जो ड्रग डिलीवर करते हैं वेन के थ्रू, हम उसको डिलीवर करते हैं विद द डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंग। हम ड्रग को पेशेंट के अंदर आईवी के थ्रू डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ सिरिंज पंप की। जो हमारा सिरिंज पंप है ये कैसे काम करता है? तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि जो इन्फ्यूजन पंप है उसके 2 टाइप्स है। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करते हैं या हम उसको हैंडल कैसे करें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सिरिंज पंप। ठीक है, तो इसमें लिखा है सिरिंज पंप जनरली कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम दैट इज अटैच्ड टू ए पिस्टन। मतलब जो हमारा सिरिंज पंप है उसके साथ क्या लगा? एक ड्रम लगा होता है और साथ साथ उसके साथ एक पिस्टन लगी होती है। ड्रम और पिस्टन तो जानते हो ना? पिस्टन क्या है बेटे? ड्रम और पिस्टन तो जानते हो। सिरिंज तो देखा होगा ना, सिरिंज में पंप वो ड्रम भी होगा और साथ साथ पिस्टन भी होगा, जिसको हम दबाएंगे तो क्या होगा? जो मेडिसिन है वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। तो जो हमारा सिरिंज पंप है उसमें ड्रम होगा और साथ साथ उसके साथ पिस्टन अटैच होगा। ठीक है, पिस्टन इज ऑपरेटेड बाय मोटर। जो सिरिंज पंप का जो पिस्टन है वो मोटर के थ्रू क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा थ्रू ए ड्राइव स्क्रू। और उसमें क्या लगा होगा? एक ड्राइव स्क्रू के थ्रू क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा। या वार्म गियर लगा होगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। की बात हो रही है। तो जो हमारा पिस्टन है उसमें ड्रम भी होगा, पिस्टन भी होगा। पिस्टन जो है वो ड्राइव स्क्रू या वार्म गियर के थ्रू क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा। विच हेल्प इन पुशिंग, जो क्या करेगा? पुशिंग में हेल्प करेगा। विच हेल्प इन पुशिंग प्लगर ऑफ सिरिंज इन या आउट रिजल्टिंग इन ए स्मूथ फ्लो। मतलब जो क्या करेगा?
पुशिंग जो क्या करेगा, जो प्लगर है उसको पुश करने में काम आएगा, चाहे आउट हो करे या इन करे, सिरिंज इन हो या आउट हो, दोनों ही केसेस में वो पुशिंग का काम करेंगे फॉर द स्मूथ फ्लो के लिए। ठीक है। सिरिंज इज engage on clamp on the frame, जो सिरिंज होगी उसको एक फ्रेम के अंदर क्या कर सकते होगा, वो इंगेज रहेगा। एंड प्लगर ऑफ सिरिंज इज डिस्प्लेस्ड बाय रिमूविंग ऑफ ड्रम, और जो उसका प्लगर होगा, सिरिंज का जो प्लगर है वो हम क्या करें, डिस्प्लेस कर देंगे ड्रम को की मूवमेंट के थ्रू, हम उस प्लगर को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द सिरिंज पंप कैन वर्क विद डिफरेंट सिरिंज ऑफ डिफरेंट डायमीटर, जो मतलब क्या, मोस्ट ऑफ जो सिरिंज पंप है वो वर्क कर सकते हैं विद द डिफरेंट सिरिंज के, मतलब डिफरेंट सिरिंज के साथ साथ डिफरेंट डायमीटर के साथ साथ वर्क कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि मतलब एक डायमीटर का ही हम सिरिंज यूज कर, नहीं, हम उससे बड़ा भी सिरिंज यूज कर सकते हैं, उससे छोटा भी सिरिंज यूज कर सकते हैं। But the diameter has been entered in beginning to make sure correct volume is dispensed, और साथ साथ जो डायमीटर हम यूज करेंगे वो मतलब ये पता कर लेना है कि जो उसका वॉल्यूम डिस्पेंस है वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं कि मतलब बता रखा है कुछ और अगर हम उसको यूज करें तो वॉल्यूम कुछ अलग जाए, बिल्कुल नहीं। मतलब यह कह लो कि जो वॉल्यूम है, अगर मान लो अगर वो 100 ml, सॉरी, अगर वो 25 ml का है तो उसमें 25 ml ही फ्लूइड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही उससे कम। तो इसका मतलब जब भी हम सिरिंज को देखेंगे तो सिरिंज को जब भी हम लेंगे या हम जब भी सिरिंज पंप में उसे इंटर कराएंगे तो उसका जो डायमीटर है प्रॉपर होना चाहिए विद द प्रॉपर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अगर वो 10 ml का सिरिंज है तो उसका अगर उसका वॉल्यूम 10 ml का सिरिंज है तो उसमें डायमीटर के अकॉर्डिंग वो उसमें जो फ्लूइड भरा जाएगा वो भी 10 ml ही आना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें थेरेपी के अकॉर्डिंग मेडिकेशन या न्यूट्रिशन एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही देना है। ठीक है। These guidelines should be read from manufacturer guideline, और इसकी जो भी गाइडलाइन है वो मैन्युफैक्चर जो गाइडलाइन है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन है मतलब उसको भी उस गाइडलाइन का पता होना चाहिए। एंड मेक श्योर वेदर सिरिंज विद डिफरेंट डायमीटर कैन बी यूज, और इसमें ये भी श्योर करना चाहिए कि जो डिफरेंट साइज के डिफरेंट डायमीटर के जो सिरिंज है वो भी यूज हो सके। ठीक है। यूजर कैन सेट द पैरामीटर, जो यूजर जो सिरिंज को यूज करेगा वो पैरामीटर को सेट कर सकता है, जैसे कि सच एज फ्लो रेट कितना होना चाहिए, डिस्पेंस वॉल्यूम कितना होना चाहिए, या सिरिंज का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो जो भी यूजर सिरिंज पंप पे काम कर रहा है, ये जो भी है, जो यूजर है वो डिसाइड कर सकता है कि उसका फ्लो रेट कितना हो या डिस्पेंस वॉल्यूम है, सिरिंज का डायमीटर कितना हो, ये उस पे देख सकता है। अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक पंप टाइप, सेकंड टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन पंप। तो हाँ, जैसा कि है वॉल्यूमेट्रिक पंप, वॉल्यूम नाम से पता चले वॉल्यूम होगा इसमें फिर। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक पंप, तो इसका मतलब क्या है, पंप हैज एडवांटेज टू डिलीवर हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक पंप है इसका एडवांटेज ये है कि हम हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं एट ए प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेशन रेट, और जो मतलब जिस रेट के अकॉर्डिंग पेशेंट को देना है उस रेट के अकॉर्डिंग हम हाई वॉल्यूम में पेशेंट को जो फ्लूइड है वो डिलीवर कर सकते हैं। वेयर अदर पंप मैट बी लिमिटेड एंड नोट टू, और जो जहां अदर जो पंप है वो लिमिट भी हो सकते हैं या नो यूज एट ऑल, और ना यूज के बराबर भी हो सकते हैं। अब आता है वर्किंग ऑफ वॉल्यूमेट्रिक पंप कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक पंप है उसका वर्किंग क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, volumetric pump are designed for
and situated to delivery of large volume of fluid at medium to high flow rate. जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक पंप है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो डिलीवरी के लिए सुटेबल हो. कैसी डिलीवरी ऑफ लार्जर वॉल्यूम डिलीवरी के लिए सुटेबल हो, जिसमें वो मीडियम से लेकर हाई फ्लो रेट को फॉलो कर सके. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल वॉल्यूमेट्रिक पंप आर एक्यूरेट to valve within the specified plus minus मतलब plus minus 5% when measure over 1 hour. मतलब ऑलमोस्ट जो वॉल्यूमेट्रिक पंप है वो कैसा होना, एक्यूरेट, अच्छे से एक्यूरेट होना चाहिए. उसमें क्या हो सकता है 5% प्लस माइनस हो सकता है. जब भी हम उसको 1 घंटे में अगर हम ये मेजर करेंगे तो वो 5% अप डाउन मतलब ज्यादा कम हो सकता है. ठीक है. इट इज यूज्ड टू एक्यूरेटली डिलीवरी इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ड्रग्स, होल ब्लड प्रोडक्ट टू पेशेंट. मतलब इसका जो यूज है वो एक्यूरेटली डिलीवर होता है बाय द आईवी के थ्रू, जिसमें हम डिलीवर कर सकते हैं ड्रग को, फ्लूइड को, ब्लड को, या ब्लड के जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जो उसके सेल्स हैं, इन सबको हम पेशेंट के अंदर डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है. ए लीनियर पेरिस्टैटिक या पिस्टन कैसेट पंप insert is utilized to control prescribed infusion volume. जो उसमें पिस्टन कैसेट लगा होता है, पंप पिस्टन कैसेट पंप लगा होता है, उसमें क्या इंसर्ट होता है, वो क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है. जो प्रिस्क्रिप्शन इन्फ्यूजन वॉल्यूम है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, यूटिलाइजेशन के लिए उसको कंट्रोल कर सकता है. अब है दे आर कंप्यूटेड कंट्रोल रोलर. दे यूज कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोलर कंप्रेसिव सिलिकॉन विच मेडिसिन फ्लो. ये क्या, इसमें क्या दे यूज, ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर कंट्रोल रोलर का यूज कर सकते हैं. जो मेडिकल फ्लो, जो मेडिसिन को फ्लो, मतलब जो मेडिसिन फ्लो है ये कंप्यूटर कंट्रोलिंग रोलर के थ्रू कंप्रेस हो सकता है. ठीक है. अब आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पंप, कि जो हमारी पंप है, हमारा जो इन्फ्यूजन पंप है उसको हम मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, रख रखाव कैसे कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, ऑलवेज प्लेस पंप एंड सप्लाई ऑन क्लीन सरफेस. मतलब हमेशा जो पंप और उसकी जो सप्लाईज है उसको क्लीन सरफेस पे रखना चाहिए. कीप फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम एरिया अराउंड द पंप. जहां भी इन्फ्यूजन पंप है वहां से फूड को या ड्रिंकिंग जो भी पार्ट है, फूड और ड्रिंकिंग जो भी है उसको वहां से दूर रखना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है मॉनिटर चिल्ड्रन व्हेन इन पंप एरिया. और जहां भी पंप एरिया है वहां पर बच्चों पे ध्यान रखना हो चाहिए. मतलब जहां भी इन्फ्यूजन पंप है अगर वहां कोई बच्चा है, वहां पे बच्चे हैं, तो उनको हमेशा मॉनिटर करके रखना चाहिए. ठीक है. बिफोर टचिंग द पंप, हमेशा पंप को टच करने से पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है, हैंड को वॉश करना है ड्राई विथ क्लीन पेपर टॉवल. उसके बाद टॉवल या ड्राई क्लीन पेपर टॉवल से उसको अपने हाथों को क्या करना है, ड्राई करना है. उसके बाद क्या करना है, चेंज ट्यूबिंग अकॉर्डिंग टू पंप इंस्ट्रक्शन. पंप इंस्ट्रक्शन मतलब जितना हमें पंप के थ्रू डिलीवर करना है फ्लूइड को, उससे अकॉर्डिंग हमें ट्यूबिंग को चेंज करना है. फिर नेक्स्ट है चेंज बैटरी या रिचार्ज द पंप. अगर पंप का रिचार्ज या बैटरी है उसको हम चेंज करेंगे एज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर. हेल्थ केयर प्रोवाइडर के डायरेक्शन में हम पंप का जो रिचार्ज करेंगे या बैटरी चेंज करेंगे. ठीक है. अब आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ पंप. ठीक है. आगे है उसके बाद सराउंडिंग रेडियो ट्रांसमीटर सच एज cell phone, wireless handheld computer, two-wave radios are source of strong electric magnetic interference such as large electronic motor could affect pump. तो जो हमारे आसपास जितने भी रेडियो ट्रांसमीटर जो होती हैं वो हमारे इन्फ्यूजन पंप पे इफेक्ट कर सकती हैं, तो उनको दूर रखेंगे. ठीक है. पंप यूजर, केयर गिवर एंड अदर शुड यूज कॉशन. जो पंप यूजर है, जो पंप को यूज करेगा, मतलब मान लो जो वहाँ के जो फिजिशियन होंगे, जो भी पंप यूजर है, केयर गिवर देने वाला जो केयर पेशेंट को देगा वो, और जो अदर है वो हमेशा
सावधानी बरतेंगे और साथ साथ कीप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स अवे, और जो भी उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है पंप को दूर रखेंगे, चाहे उनके पास मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी है, रेडियो, उन सबको वहां से दूर रखेंगे। कंक्लूजन,